करती है। भील जनजाति के प्रमुख नृत्यों को अगर हम पढ़ें तो इसमें महत्वपूर्ण है गेर, गौरी या राई नृत्य, नेजा नृत्य, द्विचक्री नृत्य जिसे द्विचक्की नृत्य भी कहते हैं, युद्ध नृत्य, घूमरा नृत्य, गोरी नृत्य और हाथीमना नृत्य। इन नृत्यों को हम एक एक कर पढ़ते हैं और डिटेल से हम बात करते हैं ताकि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने पर हम उन्हें याद रखें। प्राय क्वेश्चन में हमें ये याद होना जरूरी है कि कौन सा नृत्य भीलों का है, कौन सा मीनाओं का है, कौन सा गरासियों का है, कौन सा शहरियों का है। यानी इन्हें पढ़ने से पहले हमें ये नाम याद रहने चाहिए जो नृत्यों के पूछा जाता है। गौरी नृत्य किसका लोक नृत्य है, नेजा नृत्य किसका लोक नृत्य है, या हाथीमना किसका लोक नृत्य है, तब हमें दिक्कत होती है। तो सबसे पहले नृत्यों के नाम याद होने चाहिए और उसके बाद हमें इनके प्रमुख नृत्यों की विशेषताएं याद होनी चाहिए। ये नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर में महत्वपूर्ण रूप से होता है। बाड़मेर में कनाना गांव जो है, कनाना गांव इस चीज के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर तो आता ही है। साथ में अगर हम यहाँ कहें भीलवाड़ा में जो है घूमर गेर नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। घूमर गेर नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। मेवाड़ हो या बाड़मेर हो, स्पेशली इसे सफेद धोती, मेवाड़ में इसे सफेद धोती प्लस सफेद अंगरखी पहनकर किया जाता है। सफेद धोती और सफेद अंगरखी पहनकर किया जाता है और सिर पर लाल केसरिया पगड़ी होती है। सिर पर लाल केसरिया पगड़ी होती है। तो मेवाड़ में से सफेद धोती, सफेद अंगरखी और लाल केसरिया पगड़ी के साथ किया जाता है। बाड़मेर में जब इस नृत्य को किया जाता है तो बाड़मेर में पुरुष सफेद आंगी पहनते हैं। सफेद आंगी होती है जो एक प्रकार से लॉन्ग फ्रॉक, लंबी फ्रॉक होती है, लंबी फ्रॉक होती है। दूसरी चीज, कमर में वो चमड़े का पट्टा, कमर में चमड़े का पट्टा पहनते हैं और इसी पट्टे के साथ वो एक तलवार बांध कर रखते हैं। इसी पट्टे के साथ वो एक तलवार बांध कर रखते हैं। तो बाड़मेर में सफेद आंगी यानी कि एक सफेद लंबी फ्रॉक नुमा ऊपरी वस्त्र पहनते हैं, कमर में चमड़े का पट्टा होता है और साथ में तलवार बंधी रहती है। तो भीलों का गेर त्योहार फागुन या होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है और जो इस नृत्य को करने वाले हैं उन्हें क्या कहते हैं, नृत्यकार को गेरिये कहते हैं। ये ढोल, थाली और बांकिया नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। गौरी या राई नृत्य, गौरी या राई नृत्य की बात करें तो ये पुरुषों के द्वारा मुखोटा पहनकर किया जाता है। पुरुषों के द्वारा ये मुखोटा पहनकर किया जाता है। गौरी या राई को मेरू नाट्य भी कहते हैं। गौरी या राई नृत्य को मेरू नाट्य भी कहते हैं। इसका जो प्रमुख पात्र है, इसका जो प्रमुख पात्र है भगवान शिव जी हैं और शिव जी को यहाँ पुरिया कहा जाता है। शिव जी को क्या कहा जाता है, पुरिया कहा जाता है। शिव जी को क्या कहा जाता है, पुरिया कहा जाता है। और गोरी या पार्वती के नाम पर, गोरी या पार्वती के नाम पर हम इसे क्या कहते हैं, गौरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, गोरी या पार्वती के नाम पर हम इसे क्या कहते हैं, गौरी कहते हैं। ये राखी के अगले दिन अर्थात श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा के एक दिन बाद से स्टार्ट होता है और 40 दिनों तक यानी लगभग सवा महीना तक चलता है। राखी के अगले दिन से ये स्टार्ट होता है और पूरे सावन और भादो माह यानी श्रावण और भादो माह तक में ये मुख्य रूप से नृत्य का आयोजन होता है। पुरुष इसे मुखोटा पहनकर करते हैं। इसे मेरू नाट्य भी कहा जाता है। इसका प्रमुख पात्र शिव जी है। इसमें शिव जी को पुरिया कहा जाता है और इस नृत्य का नाम गौरी, गोरी या पार्वती के नाम पर ही रखा गया है। श्रावण पूर्णिमा के अगले दिन यानी राखी के अगले दिन इस नृत्य को किया जाता है। प्रारंभ किया जाता है तो 40 दिन या सवा महीने तक चलता है। कथा का आधार शिव भस्मासुर होते हैं जिन्हें हम
राई बुढ़िया कहते हैं, जिन्हें हम राई बुढ़िया कहते हैं। इसी के कारण इस नृत्य का नाम क्या है? राई नृत्य भी है। इस नृत्य के जो मुख्य पात्र हैं, एक तो मोहिनी है, दूसरा असली पार्वती है, तीसरा राई है, राई बुढ़िया जिसे हम कहते हैं, चौथा है कुटकुड़िया, और पांचवा है भोपा, पाट भोपा। पांचवा कौन है? कुटकुड़िया की बात करें तो ये नृत्य का क्या है? सूत्रधार है। इस नृत्य का क्या है? सूत्रधार है। तो शिव भस्मासुर के लिए यहाँ राई बुढ़िया शब्द का उपयोग हुआ है। इनमें जो मुख्य पात्र है मोहिनी, असली पार्वती, राई, कुटकुड़िया जो मुख्य सूत्रधार है इस नृत्य श्रृंखला का, पाट भोपा। इसके अलावा जो अन्य पात्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं खेल्य। जो अन्य पात्र हैं, मुख्य पात्र के अलावा जो अन्य पात्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खेल्य कहा जाता है। जो पात्र हैं जो नृत्य में भाग लेते हैं, किसी भी प्रकार में नृत्य में भाग लेने वाले, चाहे वो भोपा हो, चाहे वो मोहिनी हो, चाहे वो कुटकुड़िया हो, भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को पूरे 40 दिन तक शाकाहारी भोजन करना पड़ता है, मांस मदिरा से दूर रहना पड़ता है, सात्विक जीवन धारण करके रखना पड़ता है, महिलाओं से भी दूर रहा जाता है। एक और शब्द आता है अमूढ़वास्या। जैसे प्राय प्रश्नों में नहीं पूछा जाता, लेकिन आरपीएससी में कभी कभी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। ये गौरी का मुख्य प्रसंग है। ये गौरी का क्या है? मुख्य प्रसंग है। एक और चीज होती है गौरी की घाई। 40 दिन तक ये अलग अलग जगह पर इस नृत्य का आयोजन होता है, तो इसमें कथाएं आपस में जुड़ी भी नहीं है। जब दोबारा इस नृत्य को प्रारंभ किया जाता है तो ये प्रसंगों को जोड़ने का कार्य करती है, तो अमूढ़वास्या क्या है? मुख्य प्रसंग है। गौरी की गाय गौरी नृत्य के प्रसंगों को जोड़ने का कार्य करती है। एक नाम और अगर हम देखें, झामत्या। आपको त की जगह ट लिखा हुआ मिल सकता है, और एक नाम होता है खटकड़िया। झामट्या क्या करता है? लोक भाषा में कविता पढ़ता है। झामट्या क्या करता है? लोक भाषा में कविता पढ़ता है, और खटकड़िया इसको दोहराता है। खटकड़िया क्या करता है? इसको दोहराता है। खटकड़िया झामट्या द्वारा गाई जाने वाली लोक भाषा की कविता को दोहराता है। अगर हम गौरी की बात करें तो इसी को हम राई नृत्य कहते हैं। पुरुषों के द्वारा मुखोटा पहनकर किया जाने वाला यह नृत्य है। इसे मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। इस कथा का मुख्य पात्र भगवान शिव जी हैं, जिन्हें पुरिया के नाम से जाना जाता है। ये शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, इसलिए इसे राई बुढ़िया भी कहते हैं। इसीलिए गौरी का दूसरा नाम राई है। पार्वती या गौरी के नाम पर इस नृत्य को गौरी कहा गया है। इसमें जो सूत्रधार है वो है कुटकुड़िया। इसके मुख्य 5 पात्र होते हैं, जिन्हें मोहिनी, वास्तविक पार्वती, राइया, कुटकुड़िया और पाट भोपा कहते हैं। और इसके अलावा जो अन्य पात्र होते हैं उन्हें खेल्य कहते हैं। यह नृत्य त्रिशूल गाड़कर उसके चारों ओर किया जाता है पुरुषों के द्वारा, और इसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो है मांदल और थाली। इस गौरी नृत्य के जो मुख्य वाद्य यंत्र हैं वो है मांदल और थाली। अमूढ़वास्या इसका मुख्य प्रसंग है। गौरी की घाई गौरी नृत्य के कथानकों को आपस में जोड़ती है या अन्य अन्य प्रसंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। झामट्या लोक भाषा में कविता का वाचन करता है, और इसको दोहराने का कार्य कौन करता है? खटकड़िया। ये 40 दिनों तक सावन भादो माह में होती है। श्रावण पूर्णिमा यानी राखी के अगले दिन से इस नृत्य श्रृंखला को प्रारंभ किया जाता है। ये
गेर के बाद भीलों का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नृत्य है नेजा। नेजा नृत्य भीलों के द्वारा इसे होली के तीसरे दिन किया जाता है। होली के तीसरे दिन किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती हैं। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती हैं। मध्य मैदान में एक डंडा गाड़ दिया जाता है जिसपे क्या रख दिया जाता है, नारियल रख दिया जाता है। नारियल बांध दिया जाता है और महिलाएं इसके चारों ओर हाथ में छड़ियां और कोड़े लेकर खड़ी रहती हैं और पुरुष ये उद्देश्य रहता है कि वो इस नारियल को लेकर चले जाएं। तो मुख्य रूप से नेजा कब किया जाता है, होली के तीसरे दिन। इसे पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मैदान के मध्य में एक डंडे पर नारियल बांध दिया जाता है या रख दिया जाता है। पुरुष इस नारियल को ले जाने का प्रयास करते हैं। महिलाएं इस नारियल की रक्षा करती हैं और जो पुरुष लेने आता है उसे कोड़े या छड़ियों से पीटती है। युद्ध नृत्य ये भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये हाथों में हथियार लेकर किया जाता है। हाथों में हथियार, तलवार या तीर कमान लेकर किया जाता है। ये अपने शौर्य प्रदर्शन को लेकर किया जाता है कि भील इसमें अपना शौर्य प्रदर्शन करते हैं। प्राय ये पहाड़ी क्षेत्रों पर आयोजन होता है। प्राय इसका आयोजन कहाँ होता है, पहाड़ी क्षेत्रों पर हो जाता है। और कहते हैं कि भील इसमें दो गुटों में बंटकर इस नृत्य का आयोजन करते हैं। युद्ध नृत्य भील पुरुषों के द्वारा हाथों में हथियार लेकर, तीर कमान भाला तलवार लेकर ये नृत्य शौर्य प्रदर्शन करते हुए किया जाता है। मुख्य रूप से ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। भील इसमें दो गुटों में बंटकर इस नृत्य को करते हैं। हाथी मना नृत्य इसे भील पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसे भील पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। भील पुरुषों के द्वारा कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। भील पुरुष घुटने के बल बैठकर इस नृत्य को करते हैं और हाथों में तलवार लेकर करते हैं। हाथों में तलवार लेकर करते हैं। तो हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसे भील पुरुषों के द्वारा घुटने के बल बैठकर किया जाता है, हाथों में तलवार लेकर किया। द्विचक्री नृत्य नाम से ही लग रहा है कि इसमें दो चक्र बनते हैं। ये नृत्य भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। पुरुष और महिलाओं के दो अलग अलग चक्र बनते हैं। महिलाएं अंदर वाले चक्र में रहती हैं और पुरुष बाहर वाले चक्र में रहते हैं। पुरुष अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो महिलाएं राइट से लेफ्ट जा रही हैं और तुरंत एक विराम के बाद ही अपनी चाल, गति और दिशा परिवर्तित कर देते हैं, जो बड़ा रमणीक नृत्य लगता है। तो द्विचक्री नृत्य भील पुरुष और महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर दो चक्र बनाकर किया जाता है। दो चक्र के कारण इसे द्विचक्री नृत्य कहा गया है। किसी जगह पर द्विचक्री नृत्य लिखा हुआ मिलता है। घूमरा नृत्य भील महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को भील महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दो अर्धवृत्त में यह नृत्य किया जाता है। दो अर्धवृत्त में यह नृत्य किया जाता है और महिलाओं के हाथ में या तो रुमाल होगा या रुमाल जैसा कोई कपड़ा होगा और उसको हाथ में रखते हुए यह नृत्य किया जाता है। घूमरा नृत्य भील महिलाओं के द्वारा दो अर्धवृत्त में किया जाता है। दो अर्धवृत्त में किया जाता है। हाथ में रुमाल या कपड़ा रखकर किया जाता है। गोरी नृत्य गोरी का संबंध पार्वती जी से है। ये नृत्य भील पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। ये खेत में फसल उगाते समय, फसल लगाते समय और काटते समय किया जाता है। फसल काटते समय किया जाता है, यानी फसल लगा रहे हैं या उगा रहे हैं तब, और कटाई के समय किया जाता है।
पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। हाँ, खेत में अगर पति पत्नी दोनों साथ हैं तब भी वो इस नृत्य को करते हैं। ये रमणी नृत्य प्राय कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिलता नहीं है। एक दो जगह हमने कहीं से पढ़ा भी है कि भीलों के द्वारा रमणी नृत्य किया जाता है। अगर कुछ इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए कि रमणी नृत्य किसका है, तो ये भील जनजाति का नृत्य है। नृत्य महिलाओं के द्वारा मेले या विवाह के अवसर पर किया जाता है। लूर नृत्य महिलाओं के द्वारा शादी एवं मेले के अवसर पर किया जाता है। मांदल महिलाओं के द्वारा। गौर नृत्य पुरुष और महिलाओं के द्वारा गणगौर पर किया जाता है। मौर्य नृत्य विवाह के अवसर पर, गणपति स्थापना के समय रात्रि में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ज्वारा नृत्य पुरुष व महिला होली दहन से पूर्व होलिका के चारों ओर घूमते हुए करते हैं। रायन नृत्य में गरासिया पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके यह नृत्य करते हैं। अब वालर नृत्य, ये गरासियाओं का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है। बहुत ही धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है। इसे दो अर्धव्रत में किया जाता है। आंतरिक व्रत में महिलाएं होती हैं और बाहरी व्रत में क्या होता है, पुरुष होते हैं। जो पुरुष इस नृत्य को प्रारंभ करता है उसके हाथ में या तो छाता होता है या तलवार होती है। इसे मुख्य रूप से होली के अवसर पर किया जाता है या विवाह के अवसर पर किया जाता है। वालन नृत्य को होली या विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस वालन नृत्य को गरासियों का घूमर भी कहते हैं। वालन नृत्य को गरासियों का घूमर भी कहते हैं। गरबा नृत्य, इसे महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। इसे गरासिया महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। गरासियों का दूसरा महत्वपूर्ण नृत्य है जिस प्रकार वालर नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता, इसी प्रकार इस नृत्य में भी किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है। इसे पुरुष और महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। इसे पुरुष और महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। पुरुष और महिला इसे करते समय ताली बजाते हुए करते हैं। लूर नृत्य, इसे गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसे गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जब वो मेले में जा रही होती है सामूहिक रूप से या विवाह के अवसर पर सामूहिक रूप से कहीं मिल रही हो, तब इस नृत्य को किया जाता है। लूर नृत्य गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है मेले और विवाह के अवसर पर। मांदल नृत्य, इसे गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वो एक गोल घेरे में घूमती हुई नृत्य करती हैं और इसमें जिस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है वो मांदल नामक वाद्य यंत्र होता है। गौर नृत्य गरासिया पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गरासिया पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य गणगौर पर किया जाता है। यह नृत्य कब किया जाता है? गणगौर पर किया जाता है। एक और नृत्य मौर्य नृत्य, इसे गरासिया पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसे गरासिया पुरुषों के द्वारा जाता है जब विवाह के समय गणपति स्थापना होती है, यानी गणेश जी की जब स्थापना होती है, विनायक स्थापना होती है, उस रात्रि में गरासिया पुरुष जिस नृत्य को करते हैं वो नृत्य क्या कहलाता है? मौर्य नृत्य कहलाता है। ज्वारा नृत्य, इसे गरासिया पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसे गरासिया पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। होली दहन, होली दहन से पूर्व जहां होली बनी हुई रहती है उसके चारों ओर गरासिया पुरुष और महिलाएं घूमते हुए इस नृत्य को करते हैं और हाथ में ज्वारा लिए हुए होते हैं। रायण नृत्य, इस नृत्य को केवल गरासिया पुरुष ही करते हैं और वो वेश बदल कर करते हैं। वो वेश बदल कर करते हैं। गरासिया पुरुष वेश बदलकर महिलाओं का वेश धारण करते हैं। महिला का वेश धारण करते हुए वो जिस नृत्य को करते हैं वो रायण नृत्य है। कालबेलिया नृत्य को सपेरा नृत्य या सपेरा डांस भी कहते हैं। इस नृत्य को विशिष्ट पहचान जिसने दिलाई थी वो थी गुलाबो। ये महत्वपूर्ण नृत्यांगना है।
हम जब भी इस नृत्य को पढ़ेंगे, कालबेलिया नृत्य को पढ़ेंगे, तो हम गुलाबों के बिना इस नृत्य को अधूरा मानते हैं। गुलाबों का जन्म कोटड़ा अजमेर में हुआ था। इसको इसके पिता और परिवार ने जन्म होते ही दफना दिया था, लेकिन माँ ने मौसी की सहायता से इसे जमीन में से बाहर निकाला। उस समय उसकी सांसें चल रही थी। तो गुलाबों का जीवन प्रारंभ से बड़ी विकट परिस्थितियों में रहा, लेकिन गुलाबों ने इस कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया था। गुलाबों को 2016 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। गुलाबों के कारण कालबेलिया नृत्य विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो गया। यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया था, और ये 2010 में शामिल किया था। यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य यानी कि सपेरा डांस, स्नैक डांस को 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया था। कालबेलियाओं के जो नृत्य हैं प्राय विवाह के अवसर पर या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय पर किए जाते हैं। आज की तारीख में पर्यटन विभाग के द्वारा जहां भी पर्यटन स्थल पर कोई कार्यक्रम आयोजित होता है या राजस्थान सरकार कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है, तो वहां पर कालबेलिया नृत्य महत्वपूर्ण रूप से होते हैं। इंडोनी नृत्य कालबेलियों का यह महत्वपूर्ण नृत्य है। इसे युगल रूप में किया जाता है, यानी कि कालबेलिया पुरुष और महिलाएं इस नृत्य में भाग लेती हैं। इस नृत्य का जो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है वो पुंगी और खंजरी है। इस नृत्य का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र जो है पुंगी व खंजरी है। गुलाबों भी इसी नृत्य को महत्वपूर्ण कर लिया नृत्य। कालबेलिया पुरुष और महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पणिहारी नृत्य, ये भी कालबेलिया पुरुष और महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इस नृत्य के दौरान जो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र होता है वो होता है ढोलक और बांसुरी। तो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा होता है? ढोलक और बांसुरी। बागड़िया नृत्य कालबेलिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसे कालबेलिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है, भीख मांगते समय किया जाता है। अब तो ये हमारे लिए पर्यटन स्थलों पे होने वाले नृत्य हैं, लेकिन प्रारंभ में इसे भीख मांगते हुए ही किया जाता था। और महिलाओं के द्वारा, कालबेलिया महिलाओं के द्वारा चंग बजाते हुए इस नृत्य को किया जाता था। एक अन्य नृत्य बिछुड़ो नृत्य, ये भी कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। तो कालबेलिया नृत्य को एक विशिष्ट जो पहचान दिलाई थी वो गुलाबों ने दिलाई थी। इसके प्रमुख नृत्य इंडोनी, शंकरिया, पणिहारी, बागड़िया और बिछुड़ो है। इंडोनी नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र पुंगी और खंजरी है। इसे पुरुष और महिलाओं के द्वारा गोल घूमते हुए किया जाता है। शंकरिया और पणिहारी भी युगल नृत्य है, पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन पणिहारी में ढोलक और बांसुरी विशिष्ट वाद्य यंत्र होता है। बागड़िया महिलाओं के द्वारा चंग बजाते हुए किया जाता है। पहले इसे भीख मांगते समय किया जाता था। कंजरों के प्रमुख नृत्य के बारे में बात करेंगे। कंजरों के दो प्रमुख नृत्य, चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। कंजर मुख्य रूप से हाड़ौती अर्थात कोटा, बूंदी पारा, झालावाड़ में रहते हैं। नृत्य करने में निपुण होती हैं। अंग संचालन इस नृत्य को अत्यंत महत्वपूर्ण और दर्शनीय बना देता है। जिस तरह वो शरीर में लचक के साथ नृत्य करती हैं वो अपने आप में अति महत्वपूर्ण होता। चक्री नृत्य हाड़ौती की कंजर बालाएं या कंजर महिलाएं करती हैं। कंजर बालाएं या कंजर महिलाएं करती हैं। कंजर महिलाओं के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो वाद्य यंत्र होते हैं वो है ढोलक, मंजीरा और थाली। ढोलक, मंजीरा और थाली। दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण नृत्य वो है धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य की बात करें तो ये कंजर पुरुषों के द्वारा किया जाता है।
यह कंजर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। धाकड़ नृत्य कंजर पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये अपना शौर्य प्रदर्शन करने के लिए ये नृत्य करते हैं। एक अन्य नृत्य भी आता है लाड़ी नृत्य। वैसे हमारे प्रश्नों में चक्री और धाकड़ नृत्य ही पूछा जाता है, लेकिन अगर कभी कहीं आ भी जाए तो हमसे कोई पूछ ले कि लाड़ी नृत्य कौन करते हैं, तो लाड़ी नृत्य भी कंजरों के द्वारा किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख नृत्यों की अगर हम बात करें तो भवाई नृत्य को पुरुष व महिलाएं दोनों करते हैं। भवाई नृत्य को पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं। भवाई जाति की स्थापना नागोजी जाट ने की थी। जबकि भवाई नृत्य की स्थापना बाघाजी ने की थी। इसकी प्रथम नृत्यांगना पुष्पा व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है? पुष्पा व्यास को माना जाता है। भवाई नृत्य को राजस्थान का स्टंट नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी विशिष्ट अदाएं दिखाई जाती हैं। पर रखकर मटका सिर पर रखकर ही नृत्य किया जाता है। 7, 8, 9, 10 मटके सर पर होते हैं। 14 मटके तक भी सर पर रखकर नृत्य किया गया है। तलवार की धार पर, थाली पर, गिलास पर, कांच के टुकड़ों पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई कपड़ा या रुमाल जमीन पर पड़ा हुआ उसे नाचते हुए बड़े मनमोहक अंदाज से उसे मुंह से उठाना, ये सब भवाई नृत्य की विशेषताएं हैं। ये मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये नृत्य उदयपुर संभाग में ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य मुख्य रूप से उदयपुर संभाग में किया जाता है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ में नृत्य होता है। ये नृत्यकार जो है रूप सिंह शेखावत, सांगीलाल, दयाराम, तारा शर्मा इसके महत्वपूर्ण जो है नृत्यकार हैं। इस नृत्य को जो विशिष्ट पहचान दिलाने का काम किया है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा। लोक कला मंडल उदयपुर ने इस नृत्य को विशिष्ट पहचान दिलाई है। यहाँ के देवी सिंह सामर ने दयाराम भील के द्वारा इस नृत्य को विशिष्ट पहचान दिलाई है। यह विवाह के अवसर पर, मेले त्योहार के अवसर पर और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में भवाई नृत्य को किया जाता है। तेहरा ताली नृत्य अगर हम देखें तो इसे रामदेव जी के भक्तों और भोपों के द्वारा किया जाता है। यही यूं कहते हैं कि कांवड़ जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का संबंध हिंगलाज माता से भी है। हिंगलाज माता से भी है। पुरुष इस नृत्य के समय वाद्य यंत्र को बजाते हैं। वो मुख्य रूप से मंजीरा होता है, तानपुरा होता है और चौबारा होता है। महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। 13 मंजीरों का उपयोग करती हैं अपने दाएं पैर में। दायां जो पैर है उसमें 9 मंजीरे बांध के रखती है। प्रत्येक कोहनी पर 1-1 मंजीरे बंधे होते हैं और हाथों की उंगलियों में 1-1 मंजीरे होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर महिलाएं नाचते समय 13 मंजीरों का उपयोग करती है। इसीलिए इसे तेहरा ताली शब्द भी यूज किया गया है। मंजीरा बजाने का इनका अंदाज बड़ा विशिष्ट और मनमोहक होता है। बाकी जो प्रथम नृत्यांगना जिसे हम मान रहे हैं, जिसने इसे विशिष्ट पहचान दिलाई, मांगी बाई, वो पादरला गांव पाली की थी। इनके जेठ गोरमदास जी ने इन्हें इस नृत्य को सिखाया था। इसमें नर्तकी जो है तलवार या कटार मुंह में लेकर ये नृत्य करती है, जो हिंगलाज माता को समर्पित है। जो नृत्य किसको समर्पित है? हिंगलाज माता को समर्पित है। पादरला के अलावा रामदेव जी के जो प्रमुख स्थल है वहां भी इस नृत्य को किया जाता है। मांगी बाई ने सबसे पहले इस नृत्य को जो विशिष्ट पहचान दिलाने का काम कराया था 1954 में। चित्तौड़ में गाड़िया लोहार का सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में
पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इस नृत्य को कर इस नृत्य को विशिष्ट पहचान दिलाई थी, और इसके लिए इन्हें 1990 में मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी की तरफ से भी पुरस्कार दिया गया था। तो भवाई नृत्य और 13 ताली नृत्य ये हमारे विशिष्ट व्यावसायिक नृत्यों में शामिल हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य ये भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक नृत्य में है। इसे शेखावाटी में मुख्य रूप से किया जाता है, यानी सीकर, चूरू, सीकर, झुंझुनू में किया जाता है। इस नृत्य को मुख्य रूप से सरगढ़ा जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें कपड़ा या बांस के जो कृत्रिम घोड़े बनाए जाते हैं और फिर उनको साथ में लेकर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य 4 व्यक्तियों के पैटर्न पर आधारित होता है, जो बड़ा ही मनमोहक नृत्य होता है। इसे तेजाजी के स्थलों पर भी, तेजाजी के जो थान होते हैं वहां पर भी इस नृत्य को किया जाता है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर, सांस्कृतिक समारोह में, पर्यटन स्थलों पर भी नृत्य किया जाता है। इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है झांझ तो इस नृत्य की जान है। झांझ तो इस नृत्य के दौरान बजेगी, लेकिन झांझ के अलावा बांसुरी, तानपुरा और ढोलक इस नृत्य के अन्य वाद्य यंत्र। भैरव नृत्य, अब हम छोटे मोटे बहुत सारे नृत्य पढ़ेंगे। ये ब्यावर में होता है और होली के तीसरे दिन होता है। तो भैरव नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर का प्रसिद्ध है और होली के तीसरे दिन किया जाता है। नाहर नृत्य, इसमें एक व्यक्ति को रुई चिपकाकर नाहर यानी शेर बना दिया जाता है, और ये नृत्य जो है फेमस मांडल का है। मांडल जिस जिले में है वो है भीलवाड़ा जिला है। अब जिले बहुत सारे बदल भी गए हैं, लेकिन अभी तक तो हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुगल बादशाह शाहजहां के समय इस नृत्य को जब किया गया तब इस नृत्य को एक विशिष्ट पहचान मिली थी। सहरिया जनजाति के भी कुछ विशिष्ट नृत्य हैं, जिसमें एक तो हम कहते हैं झेला नृत्य है, इंदरपरिया नृत्य है और शिकारी नृत्य। इसका सबसे जो फेमस नृत्य है, सबसे प्रसिद्ध नृत्य वो शिकारी नृत्य। इसमें सहरिया स्वांग बनाकर इस नृत्य को करते हैं। इंदरपरिया नृत्य में सहरिया जो है पुरुष मुखोटा पहनकर यह नृत्य करते हैं। झेला नृत्य की अगर हम बात करें तो यह आषाढ़ माह में किया जाता है। आषाढ़ माह के साथ फसल कटने के समय भी इस नृत्य को किया जाता है। तो सहरियों के महत्वपूर्ण नृत्यों की बात करें तो झेला नृत्य, इंदरपुरी और शिकारी नृत्य। झेला नृत्य आषाढ़ माह में वो फसल कटने के समय किया जाता है। इंदरपुरिया नृत्य में पुरुष स्वांग, इंदरपुरिया में पुरुष मुखोटा लगाकर ये नृत्य करते हैं। शिकारी नृत्य सहरिया पुरुषों के द्वारा स्वांग रचकर किया जाता है। नृत्य के दो बहुत ही अलग नृत्य और हैं, जैसे हमने कच्छी घोड़ी तो बनाई था, उसके अलावा एक चंग नृत्य है और एक और नृत्य गींदड़ नृत्य है। चंग नृत्य और गींदड़ नृत्य। चंग नृत्य में क्या है कि पुरुषों के द्वारा होली पर चंग बजाते समय यह नृत्य किया जाता है। चंग नृत्य के साथ धमाल गीत वो होली गीत भी होते हैं। गीतड़ नृत्य जो है ये भी शेखावटी का है। इसमें जो शेखावटी के जो पुरुष है हाथों में डंडी या छड़ी लेकर इस नृत्य को करते हैं, और डांडा रोपने से लेकर जो होली पे डांडा रोपा जाता है, डांडा रोपने से लेकर होली तक इस नृत्य को किया जाता है। तो डांडा रोपने से लेकर होली तक इस नृत्य को किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। मारवाड़ में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। हाथों में डंडी लेकर किया जाता है। और इस नृत्य के दौरान बड़ली भेरू जी के गीत भी गाए जाते हैं। ढोल नृत्य ये जालोर का प्रसिद्ध है।
इसे विवाह के समय पर किया जाता है, प्राय इसे विवाह के समय पर किया जाता है। और विवाह के समय माली, ढोली, सरगड़ा जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कई बार भील पुरुष भी इस प्रकार के नृत्य को करते हैं जालोर में। माली, ढोली, सरगड़ा पुरुषों के द्वारा, और अगर भील भी ऑप्शन में तो हम कर सकते हैं। जो इस ढोल नृत्य का जो मुखिया है, ढोल नृत्य का जो मुखिया है, वो एक विशिष्ट शैली में ढोल बजाता है, और विशिष्ट शैली के ढोल को हम कहते हैं थाकनी शैली। थाकनी शैली में ये मुखिया जो है ढोल बजाता है। तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। कत्यासल बीकानेर का प्रसिद्ध है। इसे जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। अंगारे के ढेर को ढूंढा कहते हैं। जो नृत्य करने में सिद्ध होते हैं उन्हें जाट सिद्ध कहते हैं। ये कस्तम जी का जयकारा लगाते हुए धूने में प्रवेश करते हैं और फतेह फतेह कहते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। अपने गुरु से आज्ञा लेकर ये धूने में प्रवेश करते हैं। प्राय ये रात्रि जागरण के समय किया जाता है। इसमें 3 शब्द जो है जसनाथियों के द्वारा, वो चौथा शब्द जो है नाचनियों के द्वारा गाया जाता है। बम नृत्य। बम नृत्य अलवर और भरतपुर का है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर का है। इसे फागुन मास में किया जाता है और फसल कटने की खुशी में किया जाता है। इसे फागुन मास में किया जाता है, फसल कटने की खुशी। बम का मतलब, या बम का तात्पर्य नगाड़ा या ढोल से है। नगाड़ा या डंडा है। बम का तात्पर्य नगाड़ा या उस पर लगने वाला जो है, बजने वाला है मोटा डंडा, उससे है। बम नृत्य के साथ, नगाड़ा के साथ चिमटा व ढोलक का भी इस्तेमाल होता है। अगर इसमें इस नृत्य के दौरान रास गीत गाए जाते हैं तो फिर उस समय इस बम नृत्य को बम रसिया गीत कहते हैं। घूमर नृत्य राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य है। ये सबसे ज्यादा फेमस अगर हम कहें तो जयपुर का है। इसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जब किया जाता है वो है गणगौर और तीज पे। इसे महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और यह शब्द जो है घूम से बना है, और घूम का मतलब है लहंगे का घेर। घूम का मतलब क्या है? लहंगे का घेर। घूमर नृत्य राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य है। ये जयपुर में सबसे प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान की आत्मा कहते हैं। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। इसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, लेकिन सबसे विशिष्ट जो त्योहार है गणगौर और तीज है। घूमर शब्द घूम से बना है, जिसका मतलब है लहंगे का घेर। घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर नहीं मिलेगा तो मारवाड़। इसे महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और महिलाएं इसे कब करती हैं? शीतला अष्टमी पर करती है। इसे महिलाएं कब करती हैं? शीतला अष्टमी पर करती है। और शीतला अष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। जब हम राजस्थान के इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने लोकगीतों का जो वीडियो बनाया है, उसमें हम घुड़ला गीत के बारे में बात कर चुके हैं। घुड़ला नृत्य के दौरान जो गीत गाए जाते हैं वो घुड़ला गीत कहलाते हैं। ये जोधपुर मारवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण है। और घुड़ला का तात्पर्य हमने वहां भी बात की थी, छिद्रित सिर है। और ये छिद्रित सिर किसका प्रतीक सिद्ध है? घुड़ला का, जो कि मल्लू खां का सेनापति था, जो पीपाड़ की महिलाओं का अपहरण करके ले गया था। लेकिन जोधपुर के शासक सातल देव जो राव जोधा के पुत्र थे, उन्होंने घुड़ला की हत्या कर दी और उसके छिद्रित सिर को लेकर लौटे थे, और साथ में महिलाओं को सुरक्षित लेकर लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में शीतला अष्टमी यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को जोधपुर व मारवाड़ में घुड़ला नृत्य का आयोजन होता है। झांझी नृत्य, ये मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। थाली नृत्य, हाथ पे थाली को घुमाते हुए नृत्य करते हैं, और ये नृत्य मुख्य रूप से पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। और इसका जो महत्वपूर्ण यंत्र है वो है रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र। थाली नृत्य का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र जो है वो रावण हत्ता है। डांग नृत्य, डांग नृत्य कृष्ण भक्तों के द्वारा किया जाता है। या यूं कहते हैं कि वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा नाथ द्वारा
और कांकरोली में प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे ज्यादा नाथद्वारा और कांकरोली का प्रसिद्ध है। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। थाली नृत्य बाबूजी के भक्तों के द्वारा रावण अत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। डांग नृत्य वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है और यह विशिष्ट तौर पर नाथद्वारा और कांकरोली का प्रसिद्ध है। कबूतरी नृत्य ये चूरू की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये चूरू की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लांगुरिया नृत्य जो है ये करौली का प्रसिद्ध है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का प्रसिद्ध है और इसे केला देवी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। केला देवी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। खारी नृत्य इसे दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है। इसे दुल्हन की विदाई के समय में किया जाता है। खारी नृत्य मुख्य रूप से मेवाड़ का है, लेकिन अगर मेवाड़ के साथ कोई ऑप्शन युगल में आ जाए तो फिर हम मेवाड़ के साथ क्या लगा देंगे? मेवात शब्द लगा देंगे। कबूतरी नृत्य चूरू की महिलाओं का है। लांगोटिया नृत्य करौली में केला देवी के भक्तों का है। खारी नृत्य दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है, जो मेवाड़ और मेवात क्षेत्र का है। चरवा नृत्य ये माली जाति की महिला के द्वारा किसी महिला के संतान उत्पन्न होने पर किया जाता था। यह नृत्य माली महिला के द्वारा किया जाता था। सिर पर चरी रखकर, और चरी को ही हम क्या कहते हैं? चरवा कहते हैं। ये जो चरी होती थी ये कांसे की बनी होती थी। चरी किसकी बनी होती थी? कांसे की बनी होती थी और इस चरी के अंदर दीपक रखकर इस नृत्य को किया जाता था। तो चरवा नृत्य माली महिला के द्वारा किया जाता था। सालेड़ा ये रियासतों के द्वारा या राज्यों के द्वारा राज्य की समृद्धि के लिए किया जाने वाला नृत्य था। रण नृत्य ये मेवाड़ में किया जाता था और इसका संबंध सीधा शौर्य प्रदर्शन से था। इसका सीधा संबंध किससे था? शौर्य प्रदर्शन से था। रण नृत्य शौर्य प्रदर्शन पर आधारित था, या यूं कहते हैं वीर रस पर आधारित नृत्य था। चरकुला नृत्य ये भरतपुर में किया जाता है। ये लेकिन नृत्य मूल रूप से यूपी का था। लेकिन भरतपुर की सांस्कृतिक विशेषताएं यूपी के साथ मिली हुई है, इसलिए चरकुला नृत्य भरतपुर में है। सूकर नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। आदिवासियों द्वारा मुखौटा लगाकर किया जाता है। सूकर नृत्य क्या है? आदिवासियों के द्वारा मुखौटा लगाकर किया जाता है। पेजन नृत्य दीपावली पर बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। लहूर या लुहुर नृत्य ये शेखावटी का नृत्य जिसे पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मुखौटा पहनकर किया जाता है। ये एक प्रकार का नॉनसेंस डांस है। अश्लील हरकत करते हुए ये नृत्य किया जाता है। लहू नृत्य शेखावटी का नृत्य है, इसे मुखौटा पहनकर किया जाता है। ये एक प्रकार का नॉनसेंस डांस है जिसमें अश्लील हरकत करते हुए नृत्य किया। बिंदोरी नृत्य ये झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बांगड़ नृत्य नाम से शामिल है कि ये कहाँ पर किया जाता होगा? बांगड़ में किया जाता होगा। इसमें पुरुष नारी का वेश धारण करके इस नृत्य को करता था। ये हमने राजस्थान के महत्वपूर्ण नृत्य पढ़ चुके हैं। हम इससे पूर्व के वीडियो में भीलों के नृत्य, गरासियों के नृत्य, कालबेलियों के नृत्य, कंजरों के नृत्य पढ़ चुके हैं। अन्य छोटे मोटे नृत्य जो महत्वपूर्ण तौर पर कभी ना कभी पेपर पर आते हैं। अब नृत्यों की श्रृंखला जो हमने चालू की थी आज वो इसी वीडियो के साथ समाप्त हो गई है। हाँ, मैं इन सब वीडियो को कंपाइल भी करूँगा और एक यूनिक वीडियो भी बनाऊँगा, ताकि अगर हम उसे एक साथ फास्ट देखना चाहें तो हम उसे वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए,
मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।